इसी का अगला टाइप, ठीक है। इसी में अगला टाइप है कि दो लगातार संख्या में जब नहीं टूटेगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया कि 3 3 3 दिया हुआ है, दो लगातार संख्या में नहीं टूटेगा तब क्या करेंगे। जब दो लगातार संख्या में नहीं टूटेगा तब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 + 4x। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यदि यदि लगातार संख्या में नहीं टूटे, टूट भी जाएगा तो इस पे भी बनाइएगा तभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x जो होगा यहाँ पे क्या होगा हमारा, वो संख्या होगा, दिया गया क्या होगा आपको, संख्या होगा, हमारा क्या होगा यहाँ से संख्या होगा। अब इसको हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज दी है, प्लस और माइनस दोनों दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन प्लस में होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, 3 होगा। ये 3 चौके कितना हो गया, 12, 12 एक कितना हो गया आपको 13 हो गया, और +1 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। यदि ऑप्शन में ये देता तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में दिया हुआ √13 + 1 बटे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको दशमलव में बदलेगा, हो सकता है ये आंसर नहीं दिया हो। कभी कभी क्या होता है, इसका आंसर क्या करता है, दशमलव में दे देता है, तब क्या करेंगे, 13 का वर्गमूल निकालेंगे। 13 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम 5-6 क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। जैसे 13 है, ठीक है, 13 है तो 13 के आसपास किस संख्या का वर्ग होगा, 3 का होगा। 3 क्या कितना हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। और इसको यहाँ दोनों करके यहाँ लिखिए, कितना हो गया, 6 हो गया। 3 देखो ऐसा हमने पिछला वीडियो हमने बनाया है, क्या करते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे 0.2 0.3 0.5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसी बेसिस पे इसको निकालते हैं। दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पे कितना होगा, 0 हो गया, कितना बार मिल गया, 6 बार मिल गया, ये हो गया 36 हो गया। तो कितना निकला, 3.6 निकला, बस इतना ही कर दीजिए। 3.6 हो गया +1 बटे कितना हो गया, 2 हो। ये कितना हो गया, 4.6 हो गया बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो काटेंगे 2 में 4, 2 दिया 6, 2.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन से दिया हुआ है। ऑप्शन ये दिया, यदि ये दिया होगा यही हमारा आंसर होगा, नहीं देगा तो ये देगा आपका आंसर, 2.3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 को तो दो लगातार संख्या में हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको किस पे पुट करेंगे, 1 + 4x √+- 1 बटे 2। इस पे किसी भी संख्या को पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, x का मान 7 रखेंगे तो 7 चौके कितना हो गया, 28 से कितना हो गया 29, +- 1 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। क्योंकि यहाँ पे +- 1 दोनों दिया है तो देना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई एक ही होगा आंसर। √29 +- 1 बटे 2 ऑप्शन में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि ये आंसर नहीं होगा, दशमलव में क्या होगा वो देखिए, 29 का वर्गमूल निकालिए, तो किस संख्या का आसपास वर्ग होगा, 5 का होगा, कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। इसको दोगुना करके यहाँ लिखिए, 5 दूनी 10 हो गया। दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठेगा, 10 चौके कितना होगा 40 हो जाएगा। ये हो गया 5.4 हो गया। ये कितना हो गया आपको 5.4 हो गया, क्योंकि प्रश्न आपका प्लस में है तो प्लस लेंगे, बट्टे 2 हो गया। ये कितना हो गया आपको 6.4 हो गया, बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। 2 3 अच्छे हो गया, 2 3 4 हो गया। 3.2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.2 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा।